नमस्कार। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और हर रोज की तरह मैं चौकीदारों का जो खबर है, जो भी अपडेट है, उसे लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी चौकीदार भाइयों के सामने आया हूं। देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में चौकीदार के मुद्दे को लेकर जो बात हुई, उसके बाद उनकी पार्टी का जो बयान आया, हमने आपको वो भी सुनवाया और जो बैठक में बातचीत हुई थी, हमने आपको वो भी बताया। लेकिन इसमें एक और राज है। वो राज क्या है और इसमें कई परत दर परत अब खुल रहे हैं, वो परत दर परत क्या है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, जो लगातार चौकीदारों का आवाज उठा रहे हैं। पासवान समाज के नेता है। जहां भी पासवानों के साथ अत्याचार होता है, वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं। राजकुमार पासवान जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान चौकीदारों के साथ खेला कर रहे हैं। कैसा खेला कर रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान में जाति को लेकर के अगर हमदर्दी होता और उनके पास जाति के लिए थोड़ा भी संवेदना होती तो चौकीदारी दफादारी की समस्या अब तक सुलट गया होता। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो पासवानों से घृणा करते हैं। अभी अभी उनका कमेटी बनी है जिसमें कोई भी एक भी पासवान को जगह नहीं दिया है जेडीयू में, समझे। तो जब वहाँ पे ये दिख रहा है तो ये चौकीदार की फैसला कहाँ से होगा? बीजेपी अलगे जिलेबी की तरह घुमा रहा है। ये जीजा और साला दोनों चिराग और अरुण भारती मिलकर अलग घुमा रहा है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष विधायक है पातेपुर, वो अलग घुमा रहे हैं। ये लोग सिर्फ घुमैया वाला खेल खेल रहे हैं और दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये इनको चिंता नहीं है समाज का, इनको चिंता नहीं है जाति की, इनकी चिंता नहीं है चौकीदारों को, इनका चिंता नहीं है बिहार का। इनको सिर्फ अपना कुर्सी का खेल खेलना है। कुर्सी के खेल में समाज को छोड़ दिया इन्होंने और अपनी राजनीति चमका रहे हैं बस। तो लेकिन जो बैठक हुई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, उसके बाद तो उनकी पार्टी के महासचिव जो हैं और जो प्रवक्ता हैं, वो सबने बयान किया कि नहीं, बात हुई है चौकीदारों के मुद्दे पर। देखिए साहब, चुनाव नजदीक है, ठीक है, और बिहार की राजनीति में अगर चौकीदारों की अनदेखी की गई और पासवानों के साथ अनदेखी की गई तो आपको बता दूं कि बर्दाश्त करने, अभी तक अगर प्रवक्ता लोग इतना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, अगर सच्चाई है तो जो बहाली आई थी पहले उसको रद्द करो ना भैया। अच्छा, ये चौकीदारों की समस्या क्या है? उनकी अपनी मांगे हैं, अपना गिरवांश है, उनके जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत लोग को पेंशन नहीं मिला, जो डेथ कर गए हैं, उनके बच्चे को अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिली है, तो बहुत सारी सवाल है। और उनके अपने वेतनमान का भी है, बहुत सारी चीजें मांग है। तो वो अगर होता तब तक हो गया होता। चिराग पासवान के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक सप्ताह में, एक महीने में जब भी जाते हैं तो चौकीदार को लोग तमाशा बना के रख दिया है। और ये एक खेल खेल रहे हैं बीजेपी, लोजपा, रामविलास और नीतीश कुमार, जेडी, तीनों मिलकर के बढ़िया से घुमा रहे हैं। जी, तो आप कह रहे हैं घुमा रहे हैं, लेकिन लगातार चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी कह रही है कि हम इंसाफ दिला के रहेंगे, किसी भी कीमत पर दिला के रहेंगे और अध्यादेश तो आके रहेगी। सुनिए, अध्यादेश न चिराग पासवान का एक विधायक है, न एमएलसी है, तो अध्यादेश लाएंगे कहाँ से? जहाँ पे इनको अवसर दिया है बिहार के पासवानों ने लोकसभा में बात उठाने के लिए, चिराग पासवान को जो बिहार के पासवानों ने आशीर्वाद दिया, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दी, तो जहाँ सदन में बैठ रहे हैं मंत्री के रूप में, वहाँ तो चूह तक नहीं निकल रही है। और एक ये सिर्फ चौकीदारी के समझ, चौकीदार की समस्या हो गई पहला नंबर। दूसरा नंबर, दुसाद पासवान रेजिमेंट की बात हो गई। पासवान रेजिमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं सदन में? SC/ST आरक्षण को बढ़ा के 35 से 40% करने का, उस पर नहीं। SC/ST बिहार के हैं जिनको जो ये तालाब के किनारे रहते हैं,
तो उन्हें पुनर्वास का योजना कुछ भी नहीं है, समझे सर। आपको बता दीजिए, जिन गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को सरकार ने घोषणा किया था 3 डिसमिल जमीन देने का, उस पर कहाँ चिराग पासवान का फोकस है, ये बताइए। तो सिर्फ ये शगुफा दलित हत्या हो रही है और सबसे ज्यादा बिहार में दलितों में पासवान मारे जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का घोषणा था कि जो दलित की हत्या होगी और उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। आज इतने पासवान लोग, दलित लोग मारे गए, उनके कितने परिवार को नौकरी दिया गया, सरकारी नौकरी। अच्छा, तो मुद्दे की बात नहीं। आप क्या कर रहे हैं सर चौकीदारों के लिए, क्योंकि आप भी पासवान समाज के नेता हैं। चिराग पासवान अगर धोखा कर दे रहे हैं तो चौकीदार लोग क्या कर रहे हैं, क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों खामोश है? विकास जी चौकीदार खामोश नहीं है और नहीं समाज के हम जैसे नेता खामोश हैं। ये नकली चेहरे को बेनकाब करना है और समाज ने उन्हें अभी अवसर दिया है। सारे मुद्दे पे हम लोग देख रहे हैं, घेर रहे हैं। और जैसा आपने देखा था कि पिछले माह 2 महीना पहले हम लोग जेल भी जाने का काम किए, जेल भरने का भी काम किया, लाठी भी खाए, माथे भी फूटे। इस बार भी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। SC/ST की समस्या पे हो, चाहे बिहार की इशू पे हो, चाहे दलित की इशू पे हो, चाहे किसी भी चौकीदार की इशू पे हो, हम चौकीदार भाइयों के साथ हैं, हम बिहार के बहुजनों के साथ हैं और ये बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ हैं। बिहार पे किसी तरह की आ जाएगी हम लोग ये सिर्फ जानते, चिराग पासवान का सिर्फ इतना ही पॉलिटिकल स्टैंड है। जानते क्या कि वो व्यक्ति नागपुर से संचालित है। जैसा संघ भाजपा उसको डायरेक्शन जारी करता है उससे ही काम। ये बताइए, बिहार में कोई घटना घटती है उस पर अब कोई फोकस नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने की इनकी हैसियत औकात नहीं है। लेकिन ममता दीदी के बंगाल से क्या मतलब है भैया? ममता दीदी इतनी सुविधा दे रखे हैं, बिहारियों को इतना बढ़िया से रखते हैं, कुछ करने लायक नहीं। तो ये सब जो है ना, बिहारी पिटाना, डॉक्टर बेटी की रेप होना, ये प्री प्लानिंग तय है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है, समझे। तो ममता दीदी की सरकार कैसे खत्म होगी, और इसलिए उस मुहिम में चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। अच्छा, चौकीदारों के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं सर। चौकीदारों के लिए ये आपको इनपुट कहाँ से आ रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में बातचीत नहीं हुई चौकीदारों के मुद्दे को लेकर अभी तक? सब हमारे भी सोर्स हैं, हमारे भी वहाँ पे आदमी है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। बिहार की राजनीति कर रहा हूँ, देश की राजनीति कर रहा हूँ, उस राजनीति में हमारी पकड़ नहीं है क्या, ये बताइए जी। आपको बता दूं कि डायरेक्ट मैं चौकीदार के प्रेसिडेंट से बात करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। तो आपको बता दूं कि जब हमारी बात होती है सच्ची बातें छन के आती है, समझे। ऐसे लोग संतावने दे रहे हैं कि जिनकी अपनी वजूद कुछ भी नहीं है, न पार्टी में और नहीं ये प्रदेश में जी। अगर हम लोग सदन में होते तब देखते, जैसे केंद्र में पार्लियामेंट में चंद्रशेखर दहाड़ रहा है ना, उसी तरह से चौकीदार के लिए बिहार इशू पे, देश इशू पे इंजीनियर राजकुमार पासवान लोकसभा सदन में दहाड़। ये नकली लोग हैं। ये लोग आपको बता दूं, ये लोग क्या कर रहे हैं साहब, जो इलेक्शन कमीशन से शपथ ओथ लेते समय झूठ बोला, समझे, तो चौकीदार से भी झूठ बोलेंगे, जनता से भी झूठ बोलेंगे, समझे। चिराग पासवान पे FIR है। चिराग पासवान 2005 से अभी तक बीटेक की डिग्री कंप्लीट नहीं किया, यानी फर्जी आदमी है। वो कहते हैं, बताइए 15 साल में अभी तक बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं ये जी। तो ऐसे नेता लोग को नेतृत्व दीजिएगा तो आपको यही आज झेलना पड़ेगा और इसी तरह से आप को गोल गोल घुमाते रहेंगे लोग, समझिए जी। तो ये मेन है। देखिए, चौकीदारों के साथ संवेदनाएं हमारी है, हम मुखर होके बोलते हैं, हम ये फ्रंट में आके लड़ते हैं और लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अरुण भारती हो चाहे उनके पार्टी के कोई भी सदस्य हो, चौकीदारों के लिए कितने आंदोलन में लाठी खाए, चौकीदारों के लिए कितने लोग इनके लोग सड़क पे आए, ये चिराग पासवान से सवाल बनता है, समझे। ये झूठ मूठ का क्रीमी लेयर, कोटा में कोटा की
दिग्भ्रमित करके ये अपना रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा अबोध दलित भाई लोग आज बेवकूफ बन रहे हैं और जो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं वो असली दलित नहीं है, नकली दलित है। जो चिराग पासवान जिंदाबाद कर रहा है वो असली दलित नहीं है, नकली दलित है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो समाज को बेचने की प्रयास है उन लोगों का, समाज को आगे बढ़ाने की नहीं, समाज के लिए वो लोग नहीं जीत रहे, वो अपने चंद निहित सुख के लिए और चंद स्वार्थ के लिए, ये हालात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।